हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जैसे कि 3.4 पूरी कंप्लीट कर ली थी और आज हम करने जा रहे हैं 3.5। और 3.5 में हमने जो मेथड पढ़ना है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने पीछे भी दो मेथड पढ़े थे, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड। ये दो और ये तीसरा, ये तीनों मेथड हैं एक ही। ठीक है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, एक्स और वाई की वैल्यू वही आएगी। और एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो भी एक्स और वाई की वही वैल्यू आएगी। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हो तो भी एक्स और वाई की वही वैल्यूज़ आएंगी। अगर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछा गया है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लेंगे। अगर एलिमिनेशन मेथड से पूछा गया तो एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पूछा गया है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको पीछे सिखा दिया अच्छी तरह से। और अब हम देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं और इससे एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं। लेट कर लेते हैं कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। जैसे कि मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 मेरा कोई एक डिजिट है, इसके साथ वेरिएबल x है, ये कोई भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, कोई भी आप मान लो। b1 भी कोई नंबर मान लो और c1 भी कोई नंबर मान लो। और दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस v2y प्लस c2। ये भी एक मैंने इक्वेशन मान ली। ठीक है, a1 यहाँ पे भी कांस्टेंट है, b1 भी कांस्टेंट है और c2 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझते हो ना क्या है? कांस्टेंट होता है कोई मैथमेटिकल कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू, जैसे 1 2, कोई भी 100 1000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी वैल्यू होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते कैसे? जैसे ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, तो सबसे पहले हम करेंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब नीचे सारा खेल होगा। अब देखो नीचे क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुरू से। ठीक है, सबसे पहले ये है ना, इसको ढक लेंगे। ठीक है, इसको छिपा लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना, इसका कांस्टेंट, ठीक है, v1, वाई का कांस्टेंट v1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे c2 से, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, पहले ऊपर से नीचे आना है, ये नहीं करना कि पहले ये कर दिया, ये नहीं, पहले ये v1 से c2 लिखो, यहाँ पे v1 से c2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस क्या, v2, अब नीचे से ऊपर v2 से c1। ठीक है, v2 से c1। ठीक है, ये होगा मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का स्टार्ट। ठीक है, अब बाई के नीचे क्या करेंगे, अब बाई वाली टर्म देखो, बाई वाली टर्म ये है ना, इसको छिपा लो। अब फिर वही मेथड, a1 ऊपर से स्टार्ट करना, a1 को मल्टीप्लाई करो c2 से, a1 को मल्टीप्लाई करो c2 से, और माइनस करो क्या से, नीचे से फिर ऊपर। ठीक है, a2 से c1, a2 से c1, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब 1 के नीचे देखो कांस्टेंट, अब इसे कांस्टेंट को छिपा लो। ठीक है, अब फिर वही ऊपर से पहले नीचे, ऊपर से नीचे, a1 से b2, a1 से b2, माइनस अब नीचे से ऊपर a2 से b1, a2 से b1। ठीक है, ये बन गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसे लगा के आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पर ही एक एग्जांपल कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन जो हमें 3.5 में पूछे गए हैं वो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करने हैं। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। हमें दिया है x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0 और
दूसरी टर्म क्या दिया है 3x माइनस 9y, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ गया ना, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे अप्लाई करते हैं। अब हम इस पर आपको अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे इस पर अप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ना हमें इस एक्सरसाइज में 3.1 में पूछा गया, उसमें पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। उसमें हमें ये बोला नहीं गया कि उसकी वैल्यू निकालनी है, उसमें हमें बोला गया है कि जो हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं ना उनकी यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर आपने सेकंड चैप्टर पीछे था वो आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि A1 A2 B1 B2 ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। A1 A2 B1 B2 और C1 सॉरी ब्लर हो गया थोड़ा C1 C2 ऐसे वैल्यूज निकालते थे, ठीक है। अगर आपने सेकंड चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है और नो सॉल्यूशन कब होता है, ठीक है। अगर आपको सेकंड चैप्टर अच्छी तरह से आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अगर हम A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 फाइंड आउट करेंगे, अगर मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब मेरा A1 बाय A2, अगर आपको पीछे का याद हो तो A1 बाय A2 जब B1 बाय B2 के नॉट इक्वल टू होता है तब मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगर बोलता है कि मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है तो वैल्यू फाइंड आउट करो x और y की, ठीक है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो हमने अभी ये ऊपर करा, ठीक है। अगर मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं A1 क्या है। A1 मेरे पास क्या है 1, A2 क्या है -3 और सॉरी B1 है ये B1 और ये C1। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के एलिमेंट होंगे A1 B1 C1 कितना मेरा -3 और A2 क्या है सेकंड लीनियर इक्वेशन। A1 क्या है 3 x के साथ जो वैल्यू है, B2 है मेरा -9 और C2 क्या है, C2 है मेरे पास -2। ये आगे मेरे पास वैल्यूज़। अब A1 बाय A2 कितना मेरा 1/3, ये आगे मेरा A1 बाय A2। अब ऐसे B1 बाय B2 मेरा कितना है -3 ओवर में -9, 3 1 3 3 सीरीज 9 1/3, ये इक्वल आ गए। अब C1 बाय C2 भी फाइंड आउट कर लो, C1 बाय C2 -3 बाय -2, ये तो 3/2 आया। यहाँ से मैंने क्या ऑब्ज़र्व करा कि मेरा A1 बाय A2 इज़ इक्वल टू B1 बाय B2 बट इट इज़ नॉट इज़ इक्वल टू C1 बाय C2। अब यहाँ से क्या ऑब्ज़र्व करा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर A1 बाय A2 हो वो बराबर हो B1 बाय B2 के, और B1 बाय B2 अगर नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 हो तो जो मेरा सोल्यूशन होता है वो नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम नीचे लिख भी सकते हैं
द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, लिख लेना आप। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें यूनिक सोल्यूशन हो। ठीक है, एक यूनिक सोल्यूशन वाला कर लेते हैं क्वेश्चन, और उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलो करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यूनिक सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, 2x + y = 5। ठीक है, ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है इसको इधर लेके आएंगे, 2x + y - 5 = 0। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या दिया मेरे को, लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 8। इसका भी कांस्टेंट इस साइड लेकर आओ, ये आ गई टर्म, ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब फाइंड आउट करो। क्या करते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट करो। a1/a2 कितना मेरा, a1 ये मेरा 2, a2 कितना है 3, 2/3। ठीक है, अब देखो b1/b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2, 1/2। अब यही दोनों नॉट इक्वल है तो c1/c2 तो निकाल लेंगे ही नहीं। इससे क्या निकला कि ये इसके पास कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर यूनिक सोल्यूशन मेरा आता है तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, लिख लेता हूँ एक बार, 2x + y - 5 = 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x + 2y - 8 = 0। ये है मेरे पास 2 इक्वेशंस। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने क्या बोला था, x = y, ये लिख लेना पहले। ठीक है, और 1। आगे बात समझ। अब x के नीचे देखेंगे हम, x की टर्म्स हैं जो उसको छिपा लेंगे। y की टर्म देखो, पहले ऊपर से नीचे आना। ठीक है, इसके सामने y के सामने क्या है, कांस्टेंट 1 नहीं है, कुछ सामने तो 1 होगा। 1 × -8 ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब नीचे से ऊपर 2 × 5 -5, 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस, लेकिन इसके बीच पहले भी माइनस आता है फार्मूले का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब वाई वाली टर्म देखो, वाई की छिपाली, तो ये ऊपर क्या टर्म है, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 8 से, -8 से। गाइस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुई मिस्टेक। जैसे कि मैंने ऊपर करा था ना, मैंने बोला था कि फर्स्ट जब x की टर्म्स देखेंगे तो पहले ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का फिर ऊपर। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन y की जगह जब मैंने बोला था कि पहले ऊपर का नीचे करते हैं, ये गलत हो गया। जब आप y की टर्म करेंगे ना, तो पता क्या करना है, नीचे से पहले ऊपर जाना है। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 -15 माइनस 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मेरे से पीछे भी गलती होगी तो मैं आपको पीछे भी एक बार बता देता हूँ, बेसिक में जहाँ पे मैंने करा था। तो ये रहा वो बेसिक। इसमें मैंने जब x की टर्म करी थी, ठीक है, x की करी थी तो मैंने ठीक था, b1 c2 से होगा, b2 c1 से होगा। अब जब y होगा तो गलत हो गया था, मैंने a1 और c2 कर दिया ना, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा पहले a2 से c1, a2 से c1 होगा, फिर माइनस होगा a1 से c2, a1 से c2 ऐसे होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई। बाकी पूरा ठीक है, ये x के भी ठीक है, ये कांस्टेंट का भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो चलो आगे फिर करते हैं क्वेश्चन, कैसे करें हमें आगे करते क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर थे, आई होप आपको ये टर्म समझ आ गई होगी बाकी कैसे करते। ठीक है,
वाई की टर्म जब करेंगे तो पहले हम करते थे एक्स की करते थे जब, तो ऊपर से नीचे आते थे। अब जब वाई की करेंगे तो नीचे से पहले ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अब कांस्टेंट की वैसे जैसे पहले करते थे, ऊपर से नीचे 2 2 ज़ा 4 माइनस नीचे से अब ऊपर 3, ठीक है। अब इसे सोल्व करो, x ओवर में 10 माइनस 8 2 इज इक्वल टू वाई, 15 माइनस 16 1 इज इक्वल टू 1 ओवर में 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई 2 की जो टर्म है, ठीक है, उसको एक बार इक्वल करेंगे इसके, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम y ओवर में 1 को इसके बराबर करेंगे। आपको मैं करके बताता हूँ कैसे करना है। x ओवर में 2 इज इक्वल टू 1 ओवर में 1, ये टर्म भूल जाओ, इसको बराबर करेंगे हम इसके, तो x मेरा कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। अब x को भूल जाओ, y की टर्म लो, y ओवर में 1 इज इक्वल टू 1 ओवर में 1, ठीक है, इसके बराबर कर दिया। अब y की मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू 1, ये आ गई मेरी x की वैल्यू और ये आ गई मेरी y की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 और x2 और y1। तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। इसके टोटल 4 क्वेश्चन है, मैंने 2 कर दिए और 2 आप खुद करो ट्राई, ठीक है। पहले आप खुद करो ट्राई, मैं आपको जो 4 क्वेश्चन है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा क्वेश्चन। अब वीडियो लंबी जा रही है तो हम इस 2 ही क्वेश्चन करते हैं और 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। अगर आपसे नहीं निकलते तो आप डिस्क्रिप्शन में जो मैं दूंगा क्वेश्चन, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।